बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं अपने दोस्तों के लिए ऐसी रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी बनाई ना होगी। इस रेसिपी को मैं ओवन के बगैर बनाऊँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपके लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो अपने नाज़रीन के लिए बनाऊं और हर रेसिपी को आसान तरीके से आपके सामने पेश करूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरेट केक बनाने के लिए मेरे पास 2 अंडे हैं, इसके साथ ये ऑयल है, ये चीनी है, ये मैदा है और इसके साथ ये दालचीनी पाउडर है और ये बेकिंग सोडा है और इसके साथ ही ये मेरे पास कद्दूकश की गाजरें हैं और ये किशमिश है और ये दूध है, ये बेकिंग पाउडर है और ये वनीला एसेंस है। तो ये तमाम अज़ा हैं जो मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में तकरीबन 2 अंडे आपने तोड़ने हैं बाउल के अंदर। इसके बाद आपने बीटर मशीन से इन अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 1/3 कप के बराबर चीनी डाल देनी है और आपने बीटर के ज़रिए इसको फिर मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। फ्लफ़ी होने तक आपने इसको यानी बीटर से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें चीनी भी सही तरीके से मेल्ट हो जाए और ये बिल्कुल जो मिक्सचर है ये फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह फ्लफ़ी होने के करीब है मिक्सचर। तो ये फ्लफ़ी हो चुका है। अब मैं इसमें ये ऑयल डालूँगा 1/3 कप के बराबर। ऑयल डालने के बाद इसको बीटर मशीन से फिर मैं बीट करूँगा थोड़ी देर के लिए ताकि ऑयल सही तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद आपने एक स्टैनर लेना है। स्टैनर में तकरीबन 1 कप के बराबर आपने मैदा डालना है और ये बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून के बराबर और ये बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून के बराबर और ये दालचीनी पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून के बराबर है। तो ये तमाम ड्राई अज़ा को आपने मिक्स करके बाउल में स्टैंड कर देना है। स्टैंड करने के बाद आपने इस मिक्सचर में जो मैदा और जो दूसरे ड्राई अज़ा आपने इसके अंदर डाले हैं और बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करना है और ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। इसके बाद आपने 1/3 कप के बराबर इसके अंदर दूध डालकर दोबारा इसको नरम हाथों से मिक्स करना है। जब ये दूध इसमें सही तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने इस मिक्सचर के अंदर जो कैरेट केक का मिक्सचर है, गाजरों वाले केक का मिक्सचर जो है, आपने इसके अंदर ये किशमिश डाल देनी है 1/5 कप के बराबर है। ये मैंने चॉप की हुई थी तो ये आपने डाल देनी है और इसके बाद आपने ये 1 कप के बराबर कद्दूकश की हुई गाजरें वो आपने इसके अंदर मिक्सचर के अंदर डाल देनी है और मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है नरम हाथों से। और ये वनीला एसेंस है, ये 1/2 टीस्पून के बराबर आप इसमें डाल लें। वनीला एसेंस से ये होगा कि इससे अंडे की खुशबू नहीं आएगी, केक का टेस्ट भी बेहतरीन हो जाएगा। तो आपने एक इस तरह बोल ले लेना है केक का और इसके अंदर ऑयल लगा लेना है। आपने बटर पेपर इसके अंदर लगा देना है। बटर पेपर को इसके अंदर एडजस्ट करने के बाद आपने बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगाना है।
इस तरह ऑयल लगाकर आपने इसमें जो कैरेट के का मिक्सचर है वो इसके अंदर डाल देना है और आपने 2 से 3 दफ़ा आपने पुश करके रखना है इस तरह, ताकि इसमें बबलिंग या आवाज़ एयर जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने देचके में एक स्टैंड रखकर इसके अंदर ये कैरेट केक का सांचा ये आपने रख देना है बेकिंग के लिए और कवर कर देना है और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक आपने हल्की आंच में पकाना है। और ये देखें माशाल्लाह ये केक तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं बम्बू स्टिक डाल कर चेक करूँगा आया ये कच्चा है कि नहीं। अगर ये गीला है तो समझे कच्चा है, तो ये गीला नहीं है बम्बू स्टिक, तो ये पक चुका है। अब मैं इसको देचके से रिमूव करके 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं सांचे से निकाल के इसका बटर पेपर को रिमूव कर लूँगा, यानी बटर पेपर को उतार लूँगा इसे। तो इसको मज़ीद बटर पेपर उतारने के बाद मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगा। इसके बाद मैं इस कैरेट केक की कटिंग करूँगा। ये ट्रायंगल शेप में काट लिया और ये देखिए कितना नरम और कितना मॉइस्ट केक बना है। तो अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो वीडियो के आखिर में मैं अपने प्यारे नाजरीन के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे प्यारे नाजरीन की हर मुश्किल को आसान करे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।